प्रवेश कुमार चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद। सरकार पर इसलिए भरोसा नहीं होता क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें होती हैं जिससे वो भरोसा कम किया जाता है, और कुछ बयानात ऐसे आते हैं जिसकी वजह से ये भरोसा कम हो रहा है, इसलिए ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे? समीर भाई, एक्चुअली समस्या क्या है कि इन्हीं मौलवियों और उलेमाओं ने मुस्लिम समाज के भीतर एक खाई पैदा करने का काम किया है। मुस्लिम समाज के भीतर एक असंतोष, असुरक्षा का भाव पैदा करने का काम किया है, और जिसके कारण से उनको हमेशा लगता है कोई भी कानूनी कार्रवाई हो, कोई भी विषय होता है तो उनको लगता है कि हम पर अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि ये सारी राजनीति इनके लिए अच्छी है पर उस आम आवाम के लिए अच्छी नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जब सरकार ने 3 तलाक के कानून पे बात करी तो इन उलमाओं ने, इन मौलानाओं ने उसका विरोध करना शुरू करा और समाज के लोगों को इकट्ठा करके और कहने लगा कि आपके खिलाफ है, जबकि इससे मुस्लिम महिलाओं को बहुत सारे हक और हुकूक मिलने वाले जी। जब बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात सरकार ने करी, तब इन्होंने उसको इस्लाम के साथ जोड़ दिया। अरे भाई, उसका भाजपा सरकार मुसलमानों को हुकूक देगी। तो ये तमाम सारी चीजें, ऐसे ही जो वक्फ बोर्ड का मामला आया, तो वक्फ बोर्ड के मामले में भी इन्हीं मौलवियों ने, इन्हीं उलेमाओं ने उस समाज को भड़काने की कोशिश करी। मुझे ऐसा लगता है समीर भाई कि ये उलेमाओं का और ये मौलानाओं के कारण से मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के बीच में एक बड़ी खाई खींची जा रही है, तो इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस देश की अखंडता के लिए ठीक नहीं है। देखिए, कानून अपना काम करता है, एनआईए कानूनी संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है, और उसने बहुत सारे काम इस देश में किए हैं, ठीक है, सुरक्षा को लेकर के। अगर वो जाती है तो वो लोगों को काहे के लिए बताना, लोगों को क्यों इकट्ठा करना, और फिर लोगों में महिलाओं को इकट्ठा करना। ठीक बात कर रहे हैं। एक नया ट्रेंड आया है कि आप पुरुषों को आगे नहीं करते, अब ये महिलाओं को आगे करते हैं, जिससे कि महिलाओं पर अगर हमने हल्का सा भी पुलिस सिक्योरिटी ने कुछ भी करा तो वो फंस जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये जो ट्रेंड है, ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, संविधान के लिए ठीक नहीं है। देखिए, हिंदू तो हमेशा से संविधान पे, कानून में विश्वास करता है, इसलिए हिंदू तो कभी कोई समस्या नहीं होती, कोई वारंट कुछ भी आता। मेरे डीजीपी साहब ने कहा ना कि हमको चेक होता है, मुझे चेक होता है, मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, हमारी भी चेकिंग होती है, एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, तो क्या हम उसका विरोध करने लगे क्या? तो नहीं हो सकता। अरे भाई, आपकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा का मामला है, अगर वो जांच करना चाहते हैं, जांच करें, और जांच करके वो ऐसा एक जगह नहीं हो रहा, संभल में भी हो रहा था, उससे पहले शिमला में देखिए वहां हुआ, उससे हरियाणा के अंदर हुआ, ऐसी कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई स्टेट्स के अंदर ये सारे ट्रेंड चलते आ रहे हैं। ये मुस्लिम समाज के भीतर जो हिंदुओं को लेकर के असंतोष, अत्याचार के भाव का जागरण ये लोग कर रहे हैं, इसके कारण से दिक्कत है, इसके कारण से समस्या है। लेकिन हिंदू कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। अगर हिंसक होता तो इस देश में हजारों वर्ष। चलिए, दानिश जी कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। दानिश जी, देखिए सवाल ये, आप अभी नूर साहब को भी आप सुन रहे थे, अगर बात करें जो एनआईए की रेड हुई, आप भी जानते हैं भाई, 3 अलग अलग राज्यों में, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और यूपी में 19 ठिकानों पर रेड हुई थी, और उनमें से एक झांसी का भी ये पूरा मामला था। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को तूल दे दिया गया और विरोध किया गया, वहां पर हंगामा हो गया, आपको नहीं लगता है कि यह गलत था? आतंकी कनेक्शन को लेकर, विदेशी फंडिंग को लेकर जांच हो रही थी, क्लियर होना चाहिए था क्या हो रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें सम्माननीय पूर्व डीजीपी साहब ने कही, और वीएचपी के प्रवक्ता ने तो देश के संविधान की बात कही। अभी मैं बताऊंगा वो देश का संविधान को कैसे मानते हैं, लेकिन सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि जो घटना घटी उसके अंदर में ये आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो वहां के स्थानीय जिम्मेदार जो थे, उनको सलाम है कि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने में, और जो भी जिनके ऊपर आरोप लगाकर लाए थे उनको एनआईए तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बहुत बखूबी उन्होंने निभाई है, और मुझे लगता है कि वो इंसाफ के साथ उम्मीद से आगे भी बढ़ेंगे। ये बहुत वेलकमेबल बात है। दूसरे नंबर की बात, आपने और अजहरी साहब ने जो कहा वो बिल्कुल माकूल बात कही। मैं आके सवाल आपसे यही आगे खड़ा कर दूंगा कि आप एनआईए की आज की कार्रवाई पे, और उसके बाद ये कहागा कि कम से कम 100 से भी ज्यादा लोग जो है एफआईआर में नामजद हो गए, वो हो ही जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन 11 लोग नामजद हैं, 11 लोग नामजद हैं, 100 अज्ञात। जी जी, 11 लोग। सुनिए, अब मैं आपको आगे बताऊं, आपको याद हो तो पश्चिम बंगाल में
चुनाव था लॉकडाउन के बाद, और लॉकडाउन के बाद इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा दिया था कि खुद मोदी जी जो हैं उसका वायलेशन कर रहे हैं। क्या हुआ? उसमें एफआईआर हुई? नहीं होगी। इसके बाद मैं एक नाम बताऊं, एक नाम है आतंकवादी मोनू मानेसर का, जिसके खिलाफ अलग ऐलान आपने पंचायत बुलाई, और उस पंचायत में इनके संविधान के मानने की दुहाई देने वाले वीएचपी के नेता भी मौजूद थे, जो ये कह रहे थे कि राजस्थान पुलिस, समूची राजस्थान पुलिस आएगी अपने पैरों पे जाएगी नहीं। ये था संविधान का सम्मान। रह गई बात तीसरे नंबर की बात कि जब तक पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं आएगा तब तक इस तरह से उलमाओं का निशाना बनाया जाएगा, जिसकी जिंदा मिसाल मैं आपको बताऊं, सीबीआई ने जब रेड की थी बंगाल के कमिश्नर साहब को, तो वहां पे धर दिया था स्थानीय पुलिस ने, आपको याद है? तो सवाल यही है कि आपके पास पॉलिटिकल बैकअप कब तक आएगा, उसी का सवाल आगे खड़ा रहेगा। बाकी तो जुल्म और ज्यादतियां होती ही रहेंगी, ये आपके सामने है। अब आप मुझे बता दीजिए, कहां संविधान का हनन हुआ? राजस्थान की पुलिस के खिलाफ वाला ऐलान हुआ? क्या कोई एफआईआर हुई अभी तक? नहीं हुई। तो उस पर एफआईआर नहीं होगी, लेकिन यहाँ अगर लोग इकट्ठा हुए तो इस पे एफआईआर हो जाएगी। परवेश जी, जवाब दीजिए अब इस बात का। ये जो कट्टरवाद है ये दोनों तरफ बढ़ता नजर आ रहा है और हम सबको इसे लेकर चिंतित होना चाहिए। एक जवाब आपका तो बनता है परवेश जी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भी अक्सर इस तरह के कट्टर बयान जो किसी हिंदू संगठन की तरफ से दिए गए या फिर संत सभा की तरफ से दिए गए उसके साथ खड़ी हो जाती है। नहीं, आप ये सबकी गारंटी ले सकते हैं आप क्या? मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए। समीर भाई, हाँ, हम कभी भी कोई बात करता है, हिंदू समाज कभी भी कोई बात करता है तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया में करता है। अरे ये क्या बात हुई, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी? मतलब अगर कोई सामने वाला कानून हाथ में लेगा, आप भी कानून हाथ में ले लेंगे? ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप प्रवेश जी? किस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं आप? कानून नहीं हाथ में लेते, फिर हम कानून हाथ में नहीं फिर एक्शन का रिएक्शन का क्या मतलब है? अगर कानून हाथ में लेना होता तो हम 70 साल कोर्ट में नहीं धक्के खाते। अरे भाई, यही मैं कह रहा हूं ना कि कट्टरवाद का विरोध कीजिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग कर रहे हो। हम जानते थे प्रभु का जन्म वही हुआ। 6 दिसंबर 1992 में क्या था ये बता दो। हमको कानून में विश्वास है, कानून में विश्वास है, इसी कारण से हम क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। मेरा एक सवाल और है डीजीपी साहब से, जी, पूर्व डीजीपी साहब से, सॉरी, जल्दी से दानिश साहब। देखिए, मेरा एक सवाल पूर्व डीजीपी साहब से। डीजीपी साहब जो हैं, मतलब अगर कानून व्यवस्था बनाने की एक जिम्मेदार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहे हैं, और मैं नहीं मानता कि ये जो बात मैंने कही है हरियाणा वाली वो इनकी नजरों से ओझल रही होगी। मुझे ये लगता है कि कम से कम एक खत डीजीपी साहब को लिखना चाहिए था केंद्र सरकार को कि एक स्टेट की पुलिस के खिलाफ अगर इस तरीके के लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो मुझे बताइए, देश के लिए घातक वो लोग हैं जो मौलाना को बचा रहे थे, या देश के खिलाफ वो लोग हैं जो पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं? आज अगर पुलिस को चैलेंज किया है, बस सवाल पूछिए जी। अगर आप जवाब देना चाहते हैं विक्रम सिंह सर तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। दानिश साहब, आपकी इजाजत से समीर साहब, क्योंकि डिबेट है, बिना आपकी इजाजत के मैं कोई भी बात नहीं कहूंगा। आपकी इजाजत हो तो मैं जरूर कहूंगा। दानिश साहब, मेरी आपसे इत्तला के लिए अर्ज है कि आप इस पे गौर करें कि हमारे एक ही मजहब है, वो है संविधान। एक ही मंजिल मकसूद है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये खुदा शाहिद है, हम लोग जब कसम उठाते हैं ये मान के चलिए कि अगर हम पुलिस में है, वर्दी पहने हैं और हक तलफी करेंगे, एक तरफा कार्रवाई करेंगे, अगर हिंदू है तो मान के चलिए गाय का गोश्त खा रहा है, और मुस्लिम है तो सुअर का गोश्त खा रहा है। हम लोगों को फक्र है और गुरूर है अपने ईमान के ऊपर। लेकिन आपने जो बात फरमाई है कि कट्टरपंथी का कोई स्थान किसी जगह पे नहीं है, किसी संप्रदाय में नहीं है, और पुलिस में तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन पुलिस जिस तरीके से, और मेरी झांसी पुलिस को एक गुजारिश होगी समीर साहब कि मौलाना मुफ्ती साबिर साहब को स्पेशल पुलिस ऑफिसर का ओहदा अता फरमाए और पीस कमेटी का सदर मुकर्रर करें। ऐसे लोग जहां पर हो वो बिल्कुल जगह मुबारक होती है, और मैं गारंटी ले सकता हूं कि वहां पर दंगा फसाद नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जहां कुछ नहीं हो रहा वहां अगर तशरीफ फरमा हो गए तो जरूर कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। ऐसे लोगों को सर्वेलेंस में रखना चाहिए।